ये तस्वीर उन दो भारतीय नागरिकों की है जो इजराइल अमेरिका बनाम ईरान की जंग में मारे गए। इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच गल्फ ऑफ ओमान में खड़े एक तेल टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें 2 भारतीयों की जान चली गई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च को ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान में एक तेल टैंकर पर हमला हुआ। इस जहाज का नाम था स्काईलाइट। जहाज मुसंदम पेनिसुला के पास खसाब पोर्ट से करीब 5 नॉटिकल मील दूर खड़ा था, तभी उस पर हमला हो गया। हमले में जहाज के कैप्टन आशीष कुमार और क्रू मेंबर दीक्षित सोलंकी की मौत हो गई। वहीं इसी जहाज पर काम कर रहे एक और भारतीय क्रू मेंबर दलीप सिंह हमले के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक जहाज पर कुल 20 लोग सवार थे। इनमें 15 भारतीय और 5 ईरानी नागरिक थे। हमला होने के बाद बाकी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि हमला मिसाइल से हुआ, ड्रोन से या किसी और तरीके से। अब उन भारतीयों के बारे में भी जान लीजिए जो इस हमले में मारे गए। कैप्टन आशीष कुमार बिहार के बेतिया के रहने वाले थे। उनके पिता अशोक कुमार पेशे से वकील हैं और मां सुनीता देवी गृहिणी हैं। आशीष 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। पीछे पत्नी अंशु कुमारी और 5 साल का बेटा दक्ष है। परिवार को पहले सोशल मीडिया और खबरों से हमले की जानकारी मिली। बाद में कंपनी ने फोन कर पुष्टि की कि जिस जहाज पर आशीष तैनात थे उसी पर हमला हुआ था। हमले के वक्त आशीष कुमार इंजन कक्ष में थे। वो आग में घिर गए और आग में झुलसने से उनकी मौत हो गई। परिवार वाले 3 दिनों से आशीष को लापता मान रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि उनका बेटा नहीं रहा तो परिवार पूरी तरह से टूट गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरे मृतक दीक्षित सोलंकी मुंबई के कांदिवली में रहते थे। कुछ महीने पहले ही वे परिवार के साथ समय बिताकर ड्यूटी पर वापस लौटे थे। अब उनकी मौत से घर में मातम पसरा है। परिवार में उनके पिता और एक बड़ी बहन है। वहीं दलीप सिंह राजस्थान के नागौर जिले के खिनवताना गांव के रहने वाले हैं। बताया गया है कि हमले के वक्त वे जहाज के आगे वाले हिस्से यानी बो पर काम कर रहे थे। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इसी तनाव का असर समुद्री रास्तों पर भी देखने को मिला है। सबसे बड़ा असर पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ये दुनिया के सबसे बड़े अहम समुद्री रास्तों में से एक है। फारस की खाड़ी का यह संकरा रास्ता वो जगह है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई और ईरान का तेल इसी रास्ते से एशिया समेत दुनिया के कई हिस्सों में जाता है। इसीलिए यहाँ जरा सा भी तनाव पूरी दुनिया के तेल व्यापार को प्रभावित कर सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा संकट की वजह से करीब 23,000 भारतीय नाविक इस संघर्ष प्रभावित इलाके में फंसे हो सकते हैं। 5 मार्च तक फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में भारत के झंडे वाले 37 जहाज फंसे हुए हैं। इन जहाजों पर कुल 1074 भारतीय क्रू मेंबर मौजूद हैं। इनमें से 7 जहाज सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हैं। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 12 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्व में यानी ओमान की खाड़ी में है। वहीं 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर जहाज कच्चा तेल, एलपीजी और दूसरे जरूरी सामान लेकर जा रहे हैं। इसीलिए ये संकट सिर्फ जहाजों या नाविकों तक सीमित नहीं है। इसका असर ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 2 भारतीय जहाज गल्फ ऑफ एडन में चल रहे हैं, जबकि संवेदनशील माने जाने वाले रेड सी इलाके से अभी कोई भारतीय जहाज नहीं गुजर रहा है। खबर में फिलहाल इतना ही। मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।